अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आज 11 अगस्त बरोज मंगल है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के बाहर मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्तिजा की अदालत से कि जनाब एक पूरे अर्ज के अजीम तरीन बहादुर लीडर की सेहत के हवाले से ऐसी कुछ खबरें आ रही है जिसकी वजह से तशवीश बढ़ती जा रही है। यही सुप्रीम कोर्ट है कि जहां पे किसी कुत्ते को भी कांटा लगता है तो ये 100 मोटो लेती है। किसी भी जानदार कहीं पे कुत्ता कुएं में गिर जाए तो उसके ऊपर भी 100 मोटो ले लेती है। तो एक पूरे अर्ज के अजीम तरीन लीडर को जेल में रखे हुए 9 महीने कैद तन्हाई हो गई और अब एक खबर आ रही है कि उनकी सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 11 मई को यहां पे इमरान खान साहब को तलब किया था। 9 मई को जब खान साहब गिरफ्तार हुए थे तो यही अदालत थी जिसने गिरफ्तारी कलअदम करार दी थी 9 मई के मामले के ऊपर। और 11 मई के दिन जिस टाइम हम बात कर रहे हैं तकरीबन 4 बजे का टाइम है, यही वो टाइम था कि अदालत बंद होने के करीब थी और इमरान खान साहब को वीवीआईपी किस्म के प्रोटोकॉल के साथ इसी अदालत में लाया गया था और इमरान खान को रिहा कर दिया गया था। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर वही अदालत है जहां पे इमरान खान की सेहत को लेकर पहले आंख की उनकी तकलीफ और अब उनको दीगर तशवीशनाक खबरें। इसके बावजूद भी अदालत में आज कार्रवाई क्या हुई, हमारे साथ जो आज लीगल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदालत के अंदर गई, चीफ जस्टिस के कमरा अदालत के अंदर और उनके सेक्रेटरी के साथ जो राब्ता करने की कोशिश की, वो सूरत हाल क्या थी। क्योंकि ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट साहब जो हमारे साथ मौजूद है ये भी अंदर मौजूद थे। अदालत ने क्या हुक्म दिया और क्या इमरान खान साहब को अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तलब करने जा रही है। क्या 11 मई की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। ये सारी सूरत हाल पे पूरी रोशनी डालेंगे, इन्हीं से पूछ लेंगे। लेकिन अडयाला इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। अडयाला के हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि किसी एक की मुलाकात के हवाले से प्रोग्राम बन गया है, इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। क्या अडयाला में इमरान खान साहब की किसी एक बैंड की मुलाकात हो पाएगी? वक्त की सुई तेजी से बढ़ रही है, हालात बड़े तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान का नाम टीवी के ऊपर नहीं चल रहा था, अचानक इमरान खान बोला जा रहा है। जी न्यूज हो या वाई हो, दीगर टीवी चैनल इस वक्त इमरान खान का नाम टॉप प्रायोरिटी पर लिया जा रहा है। सुहेल खान अफरीदी जो इमरान खान का नाम लेता था, टीवी उसको नहीं चला सकता था। सुहेल खान अफरीदी के गुज़िश्ता यके बाद दीगरे 5 से 6 प्रोग्राम जो है वो टीवी पे ऊपर एक से जल्दी में वो ऑन एयर हुए। इमरान खान का नाम लिया गया और 25 करोड़ आवाम के मुहिब लीडर का नाम जो है वो बोला जा रहा है। सूरत हाल दिन ब दिन बल्कि वक्त की घड़ी के साथ मुसलसल तब्दील होती जा रही है। आने वाले 24 घंटे और इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। आने वाले 48 घंटे में बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान का हर चौक डी चौक बनने जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले बड़ा एक्शन लेने जा रही है? ये सारी सूरत हाल के ऊपर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आज की कार्रवाई क्या हुई चीफ जस्टिस के कमरा अदालत में, जब ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट जो कि हमारे साथ मौजूद है ये गए। वहां की सूरत हाल क्या थी, सलमान अकरम राजा की जानिब से क्या गुजारिशात की गई, इनके साथ दीगर भी लीगल टीम मौजूद थी। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले ज़ियाउल्लाह एडवोकेट से पूछते हैं। ज़ियाउल्लाह खान साहब, आप इमरान खान के वकील हैं, सीनियर कानूनदान है, आज क्या अदालत में कार्रवाई हुई और क्या बातचीत हुई? देखिए, आज हमारा आने का बेसिक मकसद ये था कि यहाँ पे इन अदालतों को स्पेशली चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को बावर कराया जाए कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। आज से 2-3 दिन पहले उनको रात के अंधेरे में पिम्स लाया गया, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमें ये खबरें मौसूल हो रही हैं। हम जाके अपना कंसर्न शो करना चाह रहे थे चीफ जस्टिस साहब के पास जाके कि बराए मेहरबानी हमारी आपके पास पहले से मौजूद पटिशनें और दरख्वास्तें जो आपने रखी हुई हैं, आपने ओपन कोर्ट में हमारा केस सुना, उसमें आपने ऑर्डर किया है कि इसको हम जल्दी फिक्स कर देते हैं। तो आज हमने नई दरख्वास्तें जमा कराई हैं जिसको अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन कहा जा सकता है कि जल्द फिक्स कर दिया जाए। हम वो दरख्वास्तें लेके चीफ जस्टिस के पास और स्पेशली रजिस्ट्रार के पास गए
वहाँ पे रजिस्ट्रार साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि आपकी दरख्वास्तें हमें मौसूल हो चुकी हैं, आपकी इन दरख्वास्तों पे अमल दरामद कर लिया जाएगा, हमने शुरू कर दिया है। आपको परसों जो कॉल लिस्ट आएगी उसमें आपके तमाम वो केसेस जो इमरान खान साहब के नाम से हैं, बुशरा बीबी के नाम से हैं और उज़्मा आपा के नाम से हमने इसी कंसर्न के साथ फाइल किए हुए हैं कि इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से उनकी जो हमें तशवीश है वो तशवीश हमने आप तक शो की है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप तमाम की तमाम दरख्वास्तों को क्लब करके सुन लें। उन्होंने यही हमें यकीन दहानी कराई है कि हम ये दरख्वास्तें आज ही के दिन ये सारी की सारी क्लब करके फिक्सेशन के लिए, अप्रूवल के लिए चीफ साहब को भेज रहे हैं और हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। आप इत्मीनान रखें, हम इंशाअल्लाह परसों आपको कॉल लिस्ट देंगे जिसमें आपके तमाम केसेस फिक्स होंगे। और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है नाज़रीन किराम। इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है, इमरान खान की हाइप है, 25 करोड़ आवाम की जबानों के ऊपर इमरान खान है, 27 सितंबर की काल है, हुकूमत कुछ और सोच रही है, जाने की तब्दीलियां, सिस्टम कोलैप्स और नए चेहरे के हवाले से इमरान खान की आमद का सिलसिला। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी करवाई है कि अगले 24 से 48 घंटे में हम बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ये बहुत टर्निंग पॉइंट है जी। देखें, रजिस्ट्रार साहब ने हमें यही यकीन दहानी कराई है और हमें कभी उम्मीद है कि वो अपनी इस बात पे अमल भी करवाएंगे, अमल भी करेंगे और उस पर पाबंद भी रहेंगे। देखें, आप आज की जो पोजीशन थी, पूरी कौम को, आलम इस्लाम के जितने भी मुसलमान। अच्छा ज़ियाउल्लाह खान, यहाँ पे रोकना चाहूंगा, जब आप रजिस्ट्रार के पास गए और अपनी गुजारिशात की, क्या आपने वो बात दोहराई कि जनाब 11 मई भी याद है, ये इशारा दस्तूर जो बगैर कैमरे के पीछे चल रहा है और ये अदालत जहां पे हम खड़े हैं। इमरान खान को एक तो कैफियत थी, 9 मई में इमरान खान के लोग निकले हुए थे, बहुत बड़ी तादाद में, मुल्क जैम पैक हो गया था और फिर अदालत ने सो मोटो ले लिया था और अदालत ने कहा ठीक है। वो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान का हर चौक डी चौक बनने जा रहा है। तो क्या आपने वो 11 मई को जब खान साहब को इस अदालत ने तलब करके 9 मई की गिरफ्तारी में यहाँ पे प्रोड्यूस करवाया, वो वाकया भी याद करवाया कि यही अदालत थी, यही सिस्टम था, यही हुकूमत थी, तो आज भी बड़ा मौका है। देखें, हमने वाज़े अल्फाज में यही कहा कि अदालत के पास अख्तियार है कि वो किसी भी वक्त किसी भी कैदी को तलब करके उसकी सेहत और स्पेशली जो उसको आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी हुई है, कैद तन्हाई दी हुई है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, कंफर्म किया जा सकता है कि आया आप कैद तन्हाई में तो नहीं है, जो आईनी तौर पे, जो पाकिस्तान के कानून के हिसाब से और जो जेल रूल्स के हिसाब से गैर आईनी होती है। हमने बारहा ये इल्तजा की कि उनकी जो कैद तन्हाई है उसको ख़त्म किया जाए, उनकी सेहत का जो उनका कानूनी हक है वो उनको दिया जाए। हमने इल्तजा ये की है कि उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं, जिसमें फैसल सुल्तान साहब हैं और आसिम यूसुफ साहब हैं, उनको जाके चेकअप करने की इजाज़त दी जाए। जब तक ज़ाती मुआलिजीन नहीं मिलेंगे, जब तक फैमिली नहीं मिलेगी, जब तक वो कला नहीं मिलेंगे, आज हमने ये बताने की कोशिश की है कि आज की जो पोजीशन है, आप किसी भी कैदी के हवाले से उसके वकील की मुलाकात, जो इंस्ट्रक्शन लेनी होती हैं, जो वकालतनामे सिग्नेचर कराने होते हैं, जो अदालत ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाकर भेजा था और वो मुलाकात हो गई थी जी। तो क्या वजह सामने आई कि आज उस तरह की अदालत ने रिएक्शन नहीं दिखाया? देखिए, 11 मई को इमरान खान साहब को इसी अदालत ने बुलाया, खान साहब आए, हमें उनकी अदालत ने जो है वो गिरफ्तारी कलअदम करार दी। देखिए, और फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी इसी अदालत से जाता है और वो मुलाकात कर लेते हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो खबर एक आ रही है कि जनाब एक आधी बैंक की शायद मुलाकात हो जाए। देखिए, हम यही इल्तजा तो लेके आए थे कि आप वो काम करें जो अवाम पाकिस्तान की राय और मंशा के मुताबिक है, जो आपका आइन और आपका कानून आपको इजाज़त देता है। हम किसी किस्म की कोई इल्लीगल डिमांड तो नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो उसका बुनियादी हक है उसको वो मुहैया किया जाए, और वो किसी आम बंदे की बात नहीं कर रहे। हम उम्मत मुसलमा का लीडर है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, जो B ग्रेड उसको दिया जाना चाहिए, उसकी बात है।
आप देखें कि किसी भी आम इंसान, आम कैदी के भी हकूक होते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर के लेवल के बंदे के भी अगर हुकूक सल्ब कर लेंगे तो आम आवाम का आप पे यानी अदालतों पे यकीन उठ जाएगा। तो हम इस तरह की बात लेके आए थे, इस वजह से उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। लेकिन हमें तो ये उम्मीद थी कि शायद आज ही दहानी, जहाँ पे इमरान खान की सेहत का मामला है, उनकी जिंदगी और मौत का मामला है, और जहाँ पे सूरत हाल इतनी बड़ी तशवीश है, देखिए यकीन दहानी काफी है। देखिए, मैं यही अपना जुमला मुकम्मल करने लगा था कि हम तो इस उम्मीद से आए थे कि जब हम उनको हकीकत से आगाह करेंगे, जब हम अपनी तशवीश बताएंगे, जब अवाम पाकिस्तान की राय उन तक पहुंचाएंगे, तो कभी उम्मीद थी कि अदालत नोटिस ले लेती और उनकी जो सेहत के हवाले से है वो तसल्ली बख्श कोई जवाब ले लेती, किसी की मुलाकात करा देती, किसी एक वकील की, किसी एक बहन की, किसी एक डॉक्टर की, जो हम चाह रहे थे। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त तक ऐसा कोई भी हुक्मनामा हमें इस अदालत से वसूल नहीं हुआ। हमने यही इल्तिजा बेसिक रखी थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये कहा कि इन केसेस को जल्द से जल्द फिक्स कर लिया जाए। हमारी ये इस्तदा मंजूर कर ली गई है और परसों की कॉज लिस्ट में अवाम पाकिस्तान के लिए ये खुशखबरी इंशाअल्लाह मौजूद होगी। और यहाँ पे ये बहुत बड़ी नाज़रीन किराम, अगले 24 से 48 घंटों में इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मौजूद जा रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें बता रही हैं, ये जो हवा चल रही है ये कुछ ऐसा मैसेज दे रही है कि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। जी, बात कंटिन्यू रखिएगा। अगले 24 से 48 घंटों में क्या तवक्कुआत है? हमें इन 24 से 48 घंटों में ये दिल मुतमईन है हमारा, कहता है कि हमारी जो केसेस हैं, हमारे जो दरखास्तें हैं, उन पे कॉज लिस्ट में उनको ऐड कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने आर्गूमेंट्स के लिए पेश कर दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगा वो इसलिए उन्होंने किया है कि वो कहते हैं कि हम इसको प्रायोरिटी बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। यही इल्तिजा हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रखी, सुप्रीम कोर्ट में भी रखी, और तमाम अदालतों से हमने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया। हमने एहतजाज करके देखा, हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, हमने पार्लियामेंट में जाके आवाज़ बुलंद की, हमने लोगों के पास जाके अपना मुकदमा रखा, हमने हर किस्म का ऑप्शन इस्तेमाल किया। अब ये हमें मजबूर कर रहे हैं, जो हमने 27 सितंबर की कॉल दी है ना, वो कॉल हतमी है। वो हमारे जो प्लान हैं वो 1 बाय 1 आपको होते हुए नजर आएंगे। जिस तरह हमारा आज का एहतजाज का जो प्लान आपके सामने आया था, हमने उस पर अमल किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम घंटों एहतजाज पे मौजूद रहे और अभी तक मौजूद हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब हमारे केपी के वज़ीर आला हैं, वो भी आए, पार्लियामेंटेरियन भी आए, वकला की तादाद आपने देख ली थी, एक जमे गफ़ीर मौजूद था यहाँ पे, क्योंकि वकला ही अदालतों से इंसाफ मांगने के लिए आते हैं। और हमने ये सब कर दिया। और आज हमारे जो वकला हैं, जिनके लिस्ट में नाम थे, कुछ दोस्त अडियाला जेल में आपके सामने मौजूद हैं, और बहनें भी मौजूद हैं, फैमिली भी मौजूद है। तो अगर तो इस दौरान किसी की मुलाकात हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना हमने जो प्लान तरतीब दिया है कि हम जुमेरात को तमाम के तमाम पार्लियामेंटेरियन, उसमें MPAs भी मौजूद होंगे, MNAs भी मौजूद होंगे, सेनेटर भी होंगे, टिकट होल्डर भी होंगे, वकला भी होंगे और फैमिली भी होगी। हम तमाम के तमाम लोग जुमेरात को अडियाला जेल जाएंगे। अगर तो हमारी मुलाकात जुमेरात को करा दी गई तो वेल एंड गुड। अगर उसमें कोई लैतो लाल से काम लिया गया या डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए या हमारी बात को तस्लीम ना किया गया, तो फिर आप देखेंगे कि हर चौक डी चौक भी बनेगा और फिर दमादम मस्त कलंदर भी होगा, क्योंकि उससे पहले हमारा इखलाकी फर्ज था इन अदालतों के दरवाजे। ब्रेकिंग न्यूज अडियाला की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी हलचल ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ रहा है मामला, और मुमकिन तौर पे किसी एक बैंक की मुलाकात के हवाले से तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इजाजत से गारंटियां भी दे दी गई है कि वो गैर सियासी किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे। इसके ऊपर आते हैं, लेकिन इससे पहले वकला तहरीक का बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। वकला ने
कह दिया है 27 सितंबर की कॉल हो या उससे पहले डी चौक की कॉल हो या हर चौक डी चौक हो, काला कोड निकलेगा। पूरे पाकिस्तान से काला कोड की तहरीक जो है वो कामयाबी से आगे बढ़ रही है। अली अहमद कुर्द जो तहरीक लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसका बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने हमायत का ऐलान किया है। ILF वकला ने हमायत का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। जहां पे पूरा पाकिस्तान निकलने जा रहा है, जहां पे किसान निकलने जा रहा है, जहां पे ताजिर निकलने जा रहा है, जहां पे तलबा निकलने जा रहे हैं, उस वक्त वकला तहरीक निकलने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलने जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ILF ने सबसे बड़ा ऐलान किया है कि वो वकला तहरीक में अली अहमद कुर्द के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने जा रहे हैं। सर बताइएगा, क्या वकला तहरीक के आगे क्या चांसेस है, क्या करने जा रही है वकला तहरीक? मैं ILF का जिम्मेदार ओहदेदार होने के नाते आपको अश्योर करता हूँ कि हम अली अहमद कुर्द साहब की उस तहरीक के साथ, जिसको वकला तहरीक का नाम दिया गया है, भरपूर शामिल भी होंगे, हिस्सा भी लेंगे और साथ भी खड़े होंगे और उसको कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी पिछली जो तहरीकें हैं ना, वो सारी आप भूल जाएंगे। ये वो तहरीक होगी जो अवाम के हकूक़ के लिए होगी, जो आइन और कानून के लिए होगी, जो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होगी, जो रूल ऑफ लॉ के लिए होगी, जिसमें आम लोगों को बुनियादी हकूक मुहैया किए जाएंगे। यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, आप लोग भी तहरीक लेके आना चाहते हैं, वकला भी आना चाहते हैं, स्टूडेंट भी आना चाहता है, पाकिस्तानी आना चाहता है, ताजिर भी आना चाहता है, किसान भी आना चाहता है, मजहबी जमातें भी आना चाहती हैं, तफ़-ओ-ज़ैन कानून मोमिन की जमातें भी आना चाहती हैं, मौलाना फजल रहमान भी आना चाहता है, रिजवी बरदरान भी आना चाहता है। सारी सूरत हाल में वो घड़ी बहुत टक 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 करके जा रही है और इमरान भुट्टो साहब हुकूमत की उल्टी गिनती की टक टक चला रहे। मुझे इतना बता दें, कितनी देर रह गई है इमरान खान बाहर आते हुए? 1 दिन, 2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, महीना, 15 दिन, 1.5 महीना, या 27 सितंबर से पहले कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है? देखिए, 27 सितंबर हमने आपको डेडलाइन दी है, उससे पहले भी बहुत कुछ हो सकता है। आप उम्मीद अच्छे की रखें। हमारी यही काविश, यही कोशिश है कि हम सबको साथ लेके चलें, चाहे वो अपोजिशन की तमाम जमातें हों, चाहे पूरे मुल्क की आवाम हो, चाहे उसमें जितने भी लोग हैं। जिस तरह आप किसान की बात कर सकते हैं, ताजिर की बात कर सकते हैं, वकला की बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स की बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर्स की बात कर सकते हैं, उसमें तमाम लोग शामिल हैं और हम उन सबको साथ लेके चलने की पोजीशन में भी हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं कि पूरा मुल्क हमारे साथ है। वो इसलिए कि आपने देख लिया कि पाकिस्तान की 90% आबादी आज भी इमरान खान के साथ है, 90% से भी ज़्यादा। वो उन्होंने अपने वोट के ज़रिए भी साबित किया, अपने आवाज़ के ज़रिए भी साबित किया, अपने एहतजाजों के ज़रिए भी साबित किया, अपने किरदार के ज़रिए भी साबित किया। और इंशाअल्लाह ये अब आपको अमलन पाकिस्तान के चौक चौराहे में, सड़कों पे, वफाक में, सूबों में, हर जगह पे आपको ये एक्टिविटीज नजर आएंगी। इमरान खान कब गया होते हुए दिखाई दे रहे हैं? 24 घंटों में, 48 घंटों में, 72 घंटों में, हफ्ता में, 1.5 हफ्ता में, 15 दिन में, महीना में, 1.5 महीने में? देखिए, इसमें कंफर्म कोई डेट तो आपको नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है, डेफिनेटली है। अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं। बजा फरमा रहे हैं, इन 24 घंटों में, इन 48 घंटों में, इन्हीं दिनों में आपको चीजें टर्न होती हुई नजर आएंगी और आपको आपकी सारी, अब पूरा मीडिया इमरान खान का मुखालिफ था पिछले 24 घंटे से। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान, PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI, पाकिस्तान खिलाड़ी, कप्तान, ये सब कुछ चल रहा टीवी पे। जो बैन था, जो इमरान खान का नाम आता था, टीवी टी कर जाते थे, वही टीवी जो इमरान खान की इद्दत केस के ऊपर गले फाड़ फाड़ के भौंक रहे थे, वही टीवी जो इमरान खान की इद्दत केस को बहुत वल्गर किस्म की बातें सुना रहे थे इस कौम को, वही टीवी इमरान खान की बातें कर रहे हैं। इमरान खान बहादुर लीडर है, इमरान खान बहुत बड़ा चैंपियन है, वही टीवी चैनल अब वापस रिवर्स हुए। मुझे ये बताया अगले 24-48 घंटे में क्या होने जा रहा है? देखिए, आपकी इस बात पे एक शेर का मिसरा याद आ रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। तो ये कपकपी, ये परेशानियां, ये जल्दबाजियां, घबराहट बढ़ती जा रही है। सावन का महीना है, चीजें आपको नजर आ रही होंगी और बहुत कुछ बदलने वाला है। आपके लिए इतना काफी है मेरे ख्याल में।
अच्छा नाज़रीन, इस वक्त अडियाला चलते हैं और अडियाला से जो ताज़ा तरीन खबर है, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि 5-6 अजला की पुलिस भी वहां पर मौजूद है। बख्तरबंद गाड़ियां, कैदी वाली गाड़ियां, जो कि इस हुकूमत ने अपने दाज में रखी हुई हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पहुंचे ये दाज वाला सामान वहां पर ये रख देते हैं। वो मरियम नवाज की जो हुकूमत है वहां पर अपनी सारी जो जहेज वाला सामान है वो सारा का सारा वहां पर पहुंचा दिया जाता है। और अब ये खबर आ रही है कि किसी एक बहन के हवाले से कोई इंतजाम के जायजे लिए जा रहे हैं। अगर एक बहन की मुलाकात होती है तो लाहे अमल के हवाले से इमरान खान साहब अगर रोकते हैं कि कोई धरना नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, मामला आगे ठीक की तरफ चले, तो आप मान लेंगे बहन की बात। और दूसरी तरफ हुकूमत ने ये गारंटियां भी ली हुई हैं, हुकूमत नहीं जिसने भी ली हुई हैं, कि कोई भी इमरान खान की बात आके नहीं की जाएगी, तभी मुलाकात होगी। देखिए, इमरान खान से मुलाकात करने जाएंगे तो इमरान खान की बात नहीं होगी। उन्होंने जो बात की है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कभी कोई सियासी बात की? उनकी मुलाकात कराने में क्या हर्ज है अगर इनकी नीयतें ठीक हैं तो? क्या नीयतें तो बहुत ठीक होने वाली है। 48-24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नीयतें तो साफ हो गई। टीवी के ऊपर आपका नाम नहीं चलता था, झंडा नहीं चलता था, पीटीआई बोला जाता था, बानी इमरान खान कहा जाता था, अब कप्तान कहा जा रहा है, अब हमारे लीडर कहा जा रहा है, होना शुरू हो गया, इंटरव्यूज आना शुरू हो गए, खान का नाम भी शुरू हो गया, बहुत कुछ। अब तस्वीर भी आपको नजर आएगी, अब बहुत तब्दीलियां आपको नजर आएंगी इंशाल्लाह, वक्त आ रहा है। अच्छा मुझे इतना बताया, ये पटवारी किधर जाएंगे? पटवारी सारे माहौल में पटवारी किधर जाने वाले? यतीम तो नहीं होंगे? पिया घर सुधार जाएंगे, अपने आबाई घर चले जाएंगे। यहाँ पे तो ये जिस तरह की हमाकतें नवाज शरीफ साहब अगर जाते हैं, मरियम जाती है, शहबाज साहब जाते हैं, तो पटवारी साहब पीछे यतीम हो जाएंगे। वो नहीं, वो पीछे से वो पकड़ लेते हैं ना, क्या होता है वो पटवारी को जो ये होती है, वो उस तरह का अपना इंतजाम कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। 24-48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमती बेंचों के दरमियान शदीद टफ लड़ाई जारी है। अब ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ गोलाबारी नहीं बल्कि हकीकत में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। जरदारी साहब ने भी इंडिकेटर दे दिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मामला खुद देखेगी। दावतनामे भी भेजे जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठा जाए। इस वक्त तमाम की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलना चाहती हैं। तहफ़्फ़ुज़ हिंद क़ानून मूवमेंट की जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिल चुकी है। मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त कोशिश में हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंटेनर पे नजर आए और इकट्ठे होकर चले। पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश तेज कर दी है, मामला तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। और फिर मजहबी जमातें, ताजिर, इसके अलावा पाकिस्तान के तलबा जो कि काकरोच कहा जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको शाहीन, इकबाल का शाहीन करार दिया है। अगले 24 घंटे में यह अदालत क्या करने जा रही है? क्या पाकिस्तान का हर चौक निचौक होगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शरत दस्तूर पे इमरान खान मुक्का लड़ाते हुए यहाँ से नजर आएंगे? अगले 24-48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कमेंट फीडबैक लाजमी बताया करें, आपका फीडबैक का एहतराम रहता है, रहता रहेगा। नए वीडियो में नए डेवलपमेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।